मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जो शायद ही आपको नहीं पता होंगी। चलो नारुतो के बारे में कुछ 10 ऐसे बातें जो तुम्हें नहीं पता होंगी। फर्स्ट, नारुतो का नाम एक्चुअली नारुतो ही क्यों रखा गया? आपको मालूम है नारुतो एक जापानीज फूड आइटम का नाम है, जिससे इंस्पायर होके मासाशी किसोमोटो ने उसका नाम नारुतो रखा, क्योंकि नारुतो एक रामेन के अंदर जो पिंक कलर होता है उसे जापानीज में नारुतो कहा गया है, इसीलिए किसोमोटो ने इनका नाम नारुतो रख दिया। नंबर 2, आपको मालूम है किसोमोटो पहले नारुतो को एक फॉक्स बॉय बनाना चाहते थे, पूरा फॉक्स, बिल्कुल भी इंसान नहीं, पूरा फॉक्स। ओरिजिनल प्लान था कि नारुतो पूरा फॉक्स कैरेक्टर बन जाए, ह्यूमन बिल्कुल भी नहीं। बाद में कॉन्सेप्ट बदल दिया गया, उनके साथ दिक्कत हो गई थी, उन्होंने कहा था कि अगर मैंने पूरा कैरेक्टर फॉक्स रख दिया तो शायद ये इंटरेस्ट खत्म हो जाए, तो उन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट बदल दिया और कुरामा को अंदर सील कर दिया। नंबर 3, सास्के का कैरेक्टर ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता अगर ये सीन नहीं होता। क्रिएटर को पहले कूल रिवल का आइडिया पसंद आया ही नहीं, पब्लिशर ने फोर्स किया तब जाके सास्के का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ और वो सीरीज का ऑलमोस्ट आइकॉनिक बन गया, क्योंकि नारुतो और सास्के की फाइट एक अनबीटेबल फाइट थी जिसको देखने में तो मजा ही मजा आ गया। नंबर 4, रॉक ली इक्वल रियल लाइफ इंस्पिरेशन। रॉक ली एक ऐसा बंदा है जिससे हमें रियल लाइफ इंस्पायर होना चाहिए, क्योंकि उसकी इतनी मेहनत, इतना हार्डवर्क था कि उस बंदे ने तो, उसके पास जुस्सो भी नहीं था, उसने सबको हरा के रख दिया और 4th ग्रेड निंजा वॉर में तो उसने कमाल ही कर दिया। तो रॉक ली को किसोमोटो ने एक रियल मटेरियल आर्टिस्ट से इंस्पायर करके बनाया था, जिसका नाम था ब्रोंच ली। इसलिए दोनों के हेयर स्टाइल, बॉडी टाइप, फाइटिंग स्टाइल सिमिलर है, क्योंकि ये बंदा और वो बंदे दोनों ही सिमिलरिटी थी। तो किसोमोटो ने सोचा कि इसका कैरेक्टर अगर हमने एनिमे में डाल दिया तो शायद एनिमे में जान आ जाए, और हो भी क्यों ना, जान आ भी गई, क्योंकि इस बंदे ने हमको ये सिखा दिया कि हार्डवर्क ह्यूमन बॉडी में कितना इंपॉर्टेंट है। नंबर 5, शारिंगन का आइडिया एक्चुअली एक हॉरर कॉन्सेप्ट से आया था। किसोमोटो एक हॉरर मांगा पढ़ रहे थे जहां लोगों की आंखें शेप शिफ्ट होती थी, वहीं कॉन्सेप्ट बदल कर शारिंगन बन गया। अब ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि एक हॉरर मूवी पढ़ रहे हो, तुम एक हॉरर स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, उसके अंदर आंखें चेंजेस हो रही हैं और वहां पर से तुम्हें एक आइडिया आता है शारिंगन का। आई नो यार, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आखिर एक बंदा कैसे सोच सकता है, इतना बड़ा बड़ा कैसे सोच सकता है। आई नो भाई, मैं सल्यूट करता हूँ किसोमोटो को। नंबर 6, नारुतो का शैडो क्लोन जुत्सु एक मिस्टेक से बना था। ओह, ये कैसे? ओरिजिनल क्लोन्स वीक होने चाहिए थे, पर किसोमोटो ने गलती से नारुतो को मल्टी शैडो क्लोन करवा दिया। फिर उन्हें स्टोरी में जस्टिफाई करना पड़ा कि आखिर हुआ क्यों। ये थोड़ा अजीब था, मगर सही में नारुतो को मल्टीपल क्लोन मिलने पर वो शायद एक अनबीटेबल बंदा बन चुका था, जिसे कोई भी बीट नहीं कर सकता था, और उसने इतनी अच्छी तरह से निभाया कि शायद ही कोई बंदा उसे टिक सकता था, क्योंकि उसका बैटल आईक्यू अनबिलीवेबल था, क्योंकि उसने इतनी फाइटिंग की थी, इतना अपने आप को ट्रेंड कर दिया था कि शायद ही कोई उसके सामने टिक पाता। नंबर 7, कुरामा का ओरिजिनल डिजाइन काफी डार्क था। ओह अच्छा, डार्क था, यानी किसोमोटो ने इसे एक्सट्रीमली स्कैरी बना दिया था, लॉन्ग स्कल, डीमन टाइप बना दिया था। अगर ये आ जाता तो शायद ही लोग इसे पसंद करते। वैसे हमारा जो अभी प्रेजेंट में जो कुरामा बहुत ही औसम है, बहुत अच्छा है। बाद में उसका डिजाइन सिंप्लीफाई किया गया और ऑडियंस से कनेक्ट कर रखा गया, क्योंकि अगर ऑडियंस कनेक्ट ही नहीं करती तो शायद ही कुरामा का कैरेक्टर इतना पॉपुलर हो पाता। नंबर 8, ककाशी ऑलमोस्ट मास्क के बिना आना था। अब तुम्हें एक चीज बताता हूँ, नंबर 8, ककाशी अगर मास्क के बिना आता तो कैसा लगता। किसोमोटो ने बोला कि मास्क नारुतो यूनिवर्स का सबसे पावरफुल मिस्टीरियस एलिमेंट है, इसीलिए उन्होंने कभी ककाशी का फेस प्रॉपरली नहीं दिखाया ताकि हाइप बनी रहे। तो यही तो यानी नारुतो सीरीज के अंदर तुमने एक चीज बहुत ही ज्यादा नोटिस की होगी कि जो पॉपुलर बंदे हैं उनके चेहरे पर मास्क लगा होता है, जैसे कि ककाशी, ओबिटो, इन बंदों के अलग ही सीन था, इन बंदों का एक अलग ही हाइप बनी थी, लोगों की बीच आखिर ये है कौन, कैसे दिखते हैं। किसोमोटो ने इसे ही पावर बनाया और इसे ही डाल दिया। तो अगर किसोमोटो मास्क को हाइप नहीं बनाते ना, तो ककाशी का आज फेस रिवील हो ही जाता।
नंबर 9, इताची नाम का मीनिंग कगार पर चलना चाहिए था। इताची नाम का मीनिंग कगार पर चलना चाहिए था। इताची का मीनिंग वैसल होता है। इताची का मतलब वैसल होता है। अब तुम्हें इताची के नियम का मतलब समझाता हूँ। एक्चुअली इताची का नाम इताची इताची के मीनिंग, अगर इताची के नाम का मीनिंग देखो तो उसका नाम होता है वैसल। अगर इताची की मीनिंग समझो तो इताची नाम का वर्ड होता है जिसे बोलते हैं वैसल, जो जापानीज फोल्कलोर में बैड लक या सैक्रिफाइस शैडो के सिंबल से होता है, और वही उसकी पूरी लाइफ स्टोरी का स्पिरिचुअल बेस बन गया। अब तुम्हें इताची जिसने पूरी जिंदगी भर सैक्रिफाइस, बैड लक और शैडो का सिंबल देखा हो, जिसे ये सब देखा हो, तो वो बंदा कैसे खुश रह सकता है? और उस बंदे ने सच में ये सारी चीजें करके देख ली थी। आई नो भाई, मैं इताची का सबसे बड़ा फैन हूँ। नंबर 10, नारुतो ओरिजिनल एक शेफ बनने वाला था। शेफ नारुतो ओरिजिनली एक शेफ बनने वाला था। कैसे? किसुमोटो की फर्स्ट आइडिया 10। नंबर 10, नारुतो ओरिजिनली एक शेफ बनने वाला था, पर कैसे? किसुमोटो की फर्स्ट आइडिया था कि नारुतो यंग शेफ होता तो रेमन बनाता। फिर उन्होंने सोचा नो 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 नो, निंजा बना देते हैं, और एक लेजेंड बर्थ हो गया। भाई उसे निंजा बना दिया। किसुमोटो ने अपने आप ही इतना सब कुछ सोच कैसे लिया? तो भाई तुम्हें एक चीज बता दूं, नारुतो की पूरी स्टोरी टेक्निकल एक थीम पर बेस्ड है।